कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के रायपुर खास गांव का टोला चंदन बरवा के लोगों के लिए चैत्र रामनवमी का दिन बहुत खास रहा होता है। 100 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए गांव के लोग गांव छोड़ बगीचे में टेंट लगाकर पूरा दिन व्यतीत करते हैं और एक दिन के लिए वनवासी का जीवन व्यतीत करते हैं। कुशीनगर जनपद का चंदन बरवा के लोग लंबे समय से चैत्र नवरात्रि में एक दिन के लिए वनवासी जीवन गुजारते हैं। इस गांव की आबादी 1000 है और 150 परिवार निवास करता है। ग्रामीणों के अनुसार सैकड़ों 100 साल पहले गांव में महामारी का प्रकोप फैला था, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे और इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था। इसी बीच गांव में एक महात्मा छाटन के लिए आए ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इससे दैवीय शाप बताया। उन्होंने उपाय सुझाया कि गांव के लोगों को चैत्र नवरात्र में एक दिन गांव से बाहर रहना पड़ेगा। ग्रामीण इस पर राजी हो गए। नवरात्र की छठी तिथि को ग्रामीण भिक्षाटन करते हैं और 7वीं तिथि को गांव से बाहर दूसरे गांव में एक दिन बगीचे व खेतों में टेंट लगाकर भोर में ही गांव छोड़कर वनवासी जीवन गुजारते हैं। घर में चाहे कोई बीमार हो या एक दिन की आई नवविवाहिता हो, सभी को घर से बाहर दिन गुजारना होता है। इतना ही नहीं, गांव के पशुओं को भी लेकर आने साथ चले जाते हैं। सभी लोग दिन में सतुआ भुजा खाते हैं और रात में भोजन बनाते हैं। भिक्षाटन में मिले अनाज और पैसे से अगरबत्ती कपूर जलाकर प्रार्थना करते हैं। गांव में हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय का परिवार रहता है और दोनों समुदाय के लोग इस परंपरा को आस्था मानकर निभाते हैं। लोग यहाँ गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलती है। बहुत पहले सदियों से जो हमारे पूर्वज थे बताते थे कि कभी इस गांव में एक हैजा नामक बीमारी आई थी, जिसमें कई लोग एक्सपायर कर गए थे। तो उसको उस समय एक साधु महात्मा कहीं से पधारे, उन्होंने इस तरह का काली जी के स्थान पर बैठ करके कोई अनुष्ठान वगैरह जो भी किया होगा, और उनके बताए अनुसार कि गांव के जितने ग्रामवासी हैं एक दिन अपने पूरी ग्राम सभा को छोड़ करके किसी अन्यत्र किसी ग्राम सभा में जा कर के बसेंगे, रहेंगे। अपना सुबह खाना पीना जो भी है वो ले करके लोग चले आते हैं, जो रात का बना रहता है। घर में चूल्हा नहीं जलेगा सुबह के समय में, ना घर के पानी कोई पिएगा। जो भी पानी पिएंगे वो बाहर के ही सिवान से लोग पीते हैं और अपना आ जाते हैं यहाँ पर। सुबह अपना जो चना सत्तू वगैरह होता है सुबह तक खाते हैं और दोपहर के बाद से अपना भोजन बनाते हैं। वही भोजन यहाँ कर लेंगे और करने के बाद घर चले जाएंगे। फिर दोबारा शाम को भी किसी के वहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। अगले दिन से पूर्व की भांति जैसा जो डेली प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग अपनाते रहते हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं जो है कि परा पड़ता है, बहुत पुराना से जो है कि ये परंपरा आ रहा है, ये मनौती चीज़ है। हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक दिन पहले भीख मांगने जाते हैं, भीख मांग करके आते हैं और काली जी को स्थान पर अपना धारी कपूर बांटते हैं, चढ़ाते हैं। वहाँ पर से आकर के जो है कि सुबह फिर इस बगीचे में चले आते हैं। बगीचे में आएंगे, यहीं बनाए खाएंगे और उसके बाद में जाएंगे। कोई घर का आदमी कोई किसी का घर जो खाना नहीं बनेगा, यहीं जो बनेगा सुख रुको वही खाएंगे सब। किस जगह पे आप लोग आते हैं? आप अपने ही गांव में? नहीं, ये दूसरे सिवान में आए हैं, भैंस ही सिवान में आए हैं। इसलिए हम लोग मानवता यही है, गांव छोड़ करके आए हैं इसलिए कि आज तीसरा पुष्ट हो गया और इस गांव में हैजा आया था। तो हैजे के नाते कोई जौन बात उन साधु आए थे, इस महारानी के स्थान पर बैठे थे। तो वही महारानी के स्थान पर उस हैजे को बराबर किए, बीच बचाव किए। तो वही बताए इस गांव के लोगों से कि रामनवमी के अवसर पर एक रामनवमी बीतने पर दूसरा रामनवमी में तीसरा रामनवमी में जैसे एक ठो बीत जाने पर तीसरा रामनवमी में गांव छोड़ करके दूसरे गांव में आप लोग बसे गए और दूसरे गांव का पानी पिए गए। हाँ, बात तो यही है। क्या यहाँ पे आके आप लोग क्या क्या करते हैं पूरे दिन? यहाँ पर हम लोग आते हैं और रात में या सुबह जो खाना बनता है तो इस समय खाते हैं। उसके बाद 4 बजे बनता है, इस समय बनेगा, शाम को 4 बजे यहाँ पर बनेगा और वही खाना हम लोग ले जा करके बाहर, घर से बाहर बैठ करके सब लोग खाएंगे और बाहर का पानी पिएंगे।